देखिए बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी में 2023 के लिए जो आपको न्यू सिलेबस बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है। ये दोनों मीडियमों के लिए कॉमन सिलेबस है, चाहे वो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम 12 हो या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का 12 हो। ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, क्या क्या आपके बोर्ड में पूछा जाएगा और कितने कितने मार्क्स का होगा, ये सब मैं इस वीडियो में आपको डिस्कशन करूंगा, जो आपके बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है नया सिलेबस हिंदी के लिए। उन्होंने पहला क्वेश्चन आपका पेपर जो है 2 खंडों में आएगा बेटा, एक खंड का होगा और एक खंड खा होगा। खंड का और खंड का दोनों में 7 क्वेश्चन होंगे और दोनों आपके 50-50 मार्क्स के होंगे। 2 खंड में पेपर होगा, खंड का और खंड का दोनों पेपर 50 मार्क्स के होंगे और दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 7 होंगे। टोटल जो क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेंगे वो 14 होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका हिंदी गद्य के विकास, हिंदी गद्य का उद्गम एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि से पूछा जाएगा। मतलब ये आपका हिंदी गद्य का विकास यानी कि जो उसका इतिहास है उसके विषय में आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी का उद्गम कहाँ से हुआ, विकास के विषय में कुछ बताइए, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं कुछ पूछी जा सकती है, निबंध कोई पूछा जा सकता है, उपन्यास है, कहानी है, आलोचना है इत्यादि, कि इसके लेखक कौन है, उपन्यास के लेखक कौन है, इस कहानी के लेखक कौन है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का होगा, टोटल आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। समझ में आ गया। इसमें आपके हिंदी की जो इतिहास है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए काव्य में अगर हम बात करते हैं बेटा, काव्य में काव्य साहित्य का विकास के विषय में, तो वहाँ पे आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि, इनमें से कोई आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। यहाँ से भी आपके 5 प्रश्न बनाए जाएंगे, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न आपके 1 मार्क्स का होगा। प्रत्येक प्रश्न आपके कितने मार्क्स का होगा बेटा, 1 मार्क्स का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने का भैया, 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसको आपको वहाँ करना होगा। एक प्रश्न आपके लिए 1 मार्क्स का होगा, ठीक, और टोटल 5 मार्क्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दो जो क्वेश्चन होंगे इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपके हिंदी के इतिहास के विषय में पूछा जाएगा और 10 क्वेश्चन, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जिसको आपको पढ़ना होगा और उससे पढ़ करके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स का होगा, टोटल 10 मार्क्स होगा, उनको आपको लिखना होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा कि वो लोग एक पद्यांश को देंगे और उसको आपको पढ़ के उसका अर्थ निकालना होगा। इसके बाद उसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा, टोटल आपके 10 मार्क्स होंगे। ठीक बेटा, चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन आपको जो पूछे जाएंगे बोर्ड की तरफ से, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट होंगे, एक ए होगा बेटा और एक बी होगा, जिसमें ए में आपसे कहा जाएगा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां लिखिए। ठीक है बेटा, जो आपके लेखक, आपके साहित्यिक परिचय होगा किसी लेखक का, उसको आपको लिखना है और उसकी कुछ प्रमुख कृतियां लिखना है। और ये टोटल आपके 5 मार्क्स का होगा बेटा। 3 मार्क्स आपको साहित्यिक परिचय के दिए जाएंगे और 2 मार्क्स आपको कृतियों के दिए जाएंगे। ठीक, यहाँ पे एक बात ये विशेष याद रखना है कि कई लोग क्या करते हैं, जब वो साहित्यिक परिचय लिखने जाते हैं तो कई पेजों का साहित्यिक परिचय लिख देते हैं, 2-2 पेज, 3-3 पेज। ऐसा नहीं करना है। बोर्ड ने इस बात को साफ-साफ हाईलाइट करके बोला है कि जो आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे, चाहे वो लेखक का लिख रहे हों या कवि का लिख रहे हों, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप उसके विषय में लिखना चाहते हैं वो 80 शब्दों में आपको समाप्त करना है। तो इस बात का विशेष याद रखना कि जब आप कॉपी लिखने जाएँ तो आपका साहित्यिक परिचय हो या कवि का हो या लेखक का हो, दोनों के दोनों आपको 80-80 शब्दों में समेटना है। इसको बहुत ज़्यादा खींच के नहीं लिखना है। ठीक है, बोर्ड ने इस बात को काफ़ी हाईलाइट किया है, तो आपको भी इस बात को याद रखना है कि जो भी आप लिखना चाहते हैं साहित्यिक परिचय में कवि के या लेखक के, उसको 80 शब्दों में आप समाप्त करेंगे। इसी तरह 5 का बी क्वेश्चन आपका, इसी में 2 क्वेश्चन पूछेंगे, एक के लिए लेखक का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, और बी पार्ट में पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का, जो आपके सिलेबस में कवि हैं उनमें से किसी एक का साहित्यिक परिचय और कृतियां आपको लिखनी होंगी बेटा। यहाँ पे भी शब्द सीमा 80 शब्दों से ज़्यादा नहीं इसको लिखना है और ये 3 मार्क्स आपको साहित्यिक परिचय के देगा, 2 मार्क्स आपको कृतियों के देंगे और टोटल आपको ये लोग 5 मार्क्स यहाँ से प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश। अब एक आपको कहानी दी जाएगी, उसका आपको सारांश लिखना होगा
या उसके उद्देश्य से मिलते जुलते कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसको भी याद रखना बेटा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 80 शब्द में लिखना है। किसी भी कहानी का सारांश जो आपकी पाठ्य पुस्तक में होगा या उसका जो उद्देश्य से आधारित जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 80 मार्क्स में लिखना है, सॉरी 80 शब्दों में लिखना है। इसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो 5 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो 5 मार्क्स का होगा, टोटल आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम बात करें बेटा, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र। अब आपके हर जिले में खंड काव्य अलग अलग चलता है, तो जिस भी जिले में जो भी खंड काव्य चल रहा होगा उस खंड काव्य से रिलेटेड किसी की कथा वस्तु पूछ सकता है या उसके प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण पूछ सकता है। तो जब आप इसको भी लिखेंगे तो विशेष याद रखेंगे कि इसको 80 शब्दों से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। जब आप इसका किसी भी कवि का या किसी भी खंड का, आपकी कहानी का या कुछ का पात्र का चरित्र चित्रण लिखने जा रहे हैं तो उसको भी आपको 80 मार्क्स में समेट देना है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स का होगा, आपको यहाँ से 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये आपके टोटल 7 क्वेश्चन है जो खंड का में पूछे जाएंगे। किसमें कितना मार्क्स होगा मैंने आपको बता दिया। पहले जो 2 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के दिए जाएंगे। बाकी आपके सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। इतना कुछ आपको खंड का के लिए पढ़ के जाना है जो आपको हिंदी का सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा खंड खा में जो व्याकरण का पार्ट होता है उसमें कहाँ से क्या होगा, संस्कृत और व्याकरण से रिलेटेड पार्ट होता है पूरा। उसमें क्या क्या होगा देखिए, उसमें आपका पहला 8वां क्वेश्चन 2 पार्ट में दिया जाएगा, का और खा। पहले में एक आपको पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। एक आपको संस्कृत का गद्य दिया जाएगा जो आपकी पाठ्य पुस्तक में होगा और जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा और संदर्भ लिखना होगा। ठीक है बेटा, तो संदर्भ के आपको 2 मार्क्स, संदर्भ के आपको 2 मार्क्स और अनुवाद के 5 मार्क्स दिए जाएंगे और टोटल यहाँ से आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के खा पार्ट का, तो उसमें आपको पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे निर्धारित करके ये कोई पद दिया जाएगा बेटा। एक क्या दिया जाएगा, पद दिया जाएगा जिसको आपको संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखना होगा। ठीक है, तो संदर्भ के फिर से आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे और अनुवाद के आपको 5 मार्क्स दिए जाएगा, टोटल 7 मार्क्स मिल जाएंगे। तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 होगा वो टोटल 40 मार्क्स का होगा। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे 7 मार्क्स के, तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा, आपसे लोकोक्तियां एवं मुहावरों का अर्थ पूछा जाएगा और उसका वाक्य प्रयोग करना होगा। तो आपको 2 किसी लोकोक्तियां या मुहावरे के अर्थ बताने होंगे, अथवा करके दिया जाएगा। तो लोकोक्तियां आप करेंगे, मुहावरे करेंगे, उसका आपको अर्थ बताना और वाक्यों में प्रयोग करके उसको समझाना होगा आपको। तो ये आपके 2 क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पे एक मार्क्स का क्वेश्चन होगा, टोटल आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है। 10th में आपके 2 पार्ट पूछे जाएंगे, का और खा। का में आपके संधि पूछी जाएगी और सिलेबस में आपको 4 संधि बताई गई हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि को आपको पढ़ के जाना है। इन्हीं में से कोई शब्द दिया जाएगा जिसका आपको संधि विच्छेद लिखना होगा। 3 संधियां लिखी जाएंगी और तीनों की आपको शब्दों की संधि विच्छेद करनी होगी, 1-1 नंबर के होंगे। तो टोटल 3 मार्क्स यहाँ से आपको मिले। इसके बाद खा पार्ट में बेटा संस्कृत शब्दों में विभक्ति को पहचानो। कुछ संस्कृत के शब्द दिए जाएंगे, उसमें आपको बताना होगा किस विभक्ति का शब्द है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन होंगे, 1-1 नंबर के, 2 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में शब्दों का सूक्ष्म अंतर, कुछ शब्द दिए जाएंगे जिसमें आपको सूक्ष्म अंतर पहचानना होगा। ठीक है, 2 शब्दों में आपको सूक्ष्म अंतर पहचानना होगा, जिसमें से 1-1 नंबर के दोनों क्वेश्चन होंगे, टोटल आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 11 का खा पार्ट में आपके अनेकार्थी शब्द लिखे जाएंगे, जिसको आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कई शब्द लिखे होंगे उनके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जा सकता है, वो आपको 2 दिए जाएंगे 1-1 नंबर के। यहाँ से आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। बेटा अगले के टॉपिक की तरफ और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। और देखिए इसके बाद वाक्यों में त्रुटि मार्जन पूछा जाएगा। वाक्यों में क्या पूछा जाएगा बेटा, त्रुटि मार्जक पूछा जाएगा। जैसे लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, वर्तनी संबंधित त्रुटियां, इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार 12th में 4 पार्ट होंगे। 12th में कितने पार्ट होंगे बेटा, सॉरी 12th में 3 पार्ट पूछे जाएंगे, का खा गा। का में आपसे रस पूछा जाएगा और जो रस पढ़ के जाना है बेटा, श्रृंगार रस पढ़ के जाना है, करुण रस पढ़ के जाना है, हास्य रस पढ़ के जाना है और शांत रस पढ़ के जाना है। इसके अलावा कोई भी रस आपको पढ़ के नहीं जाना है। इनके लक्षण एवं उदाहरण, इनके लक्षण एवं उदाहरण आपको लिखने होंगे।
एक एक मार्क्स के होंगे, 2 आपको लिखने होंगे। लक्षण के 1 मार्क्स दिए जाएंगे और उदाहरण के आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद 12th के खा में अलंकार पूछा जाएगा। अलंकार आपके सिलेबस में 2 तरह के बताए गए हैं कि आपको शब्द अलंकार पढ़ के जाना है और अलंकार अर्थ अलंकार पढ़ के जाना है। शब्द अलंकार में आपको अनुप्रास, यमक और श्लेष के विषय में पढ़ना है और अर्थालंकार में आपको उपमा, रूपक और उपेक्षा पढ़ के जाना है। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का होगा आपके लिए, ठीक। इसमें लक्षण लिखना होगा, उदाहरण लिखना होगा। 1 नंबर आपको लक्षण के दिए जाएंगे और 1 नंबर आपको उदाहरण के दिए जाएंगे। इसके बाद आपको छंद पढ़ के जाना होगा बेटा। छंद में मातृका पढ़ के जाना, चौपाई पढ़ के जाना, दोहा पढ़ के जाना, सोरठा पढ़ के जाना, कुंडलियाँ पढ़ के जाना, इनके लक्षण और उदाहरण इनमें से कोई एक पूछा जाएगा। तो अगर आप लक्षण लिखेंगे तो 1 मार्क्स और उदाहरण लिखेंगे तो 1 मार्क्स, तो टोटल आपको यहाँ से 2 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक बेटा। इसके बाद अगर हम पत्र लेखन की बात करें तो जो बोर्ड की तरफ से पत्र आपको तैयार करने के लिए बताया गया है वो 3 जगह पे बताए गए हैं। निम्न में से किसी एक पर लिखना होगा। एक तो नियुक्ति पत्र आप तैयार कर लीजिएगा, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र आप प्राप्त कर लेना। बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण अगर प्राप्त करना तो उसके लिए आवेदन पत्र कैसे लिखना है वो तैयार कर लेना। दूसरा, अपने नगर या गांव या मोहल्ले में सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है ये तैयार कर लेना। ये आपके 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो होगा निबंध। निबंध आपका 9 मार्क्स का आता है। अब कहाँ कहाँ के निबंध तैयार करना है वो समझ लीजिए बेटा। विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित निबंध तैयार करिएगा, वाणिज्य के क्षेत्र से संबंधित निबंध तैयार करिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र से, जनसंख्या संबंधित, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण से संबंधित, सामाजिक व राजनीतिक चेतना पर, ठीक है बेटा। इतने टॉपिकों पर आपको से निबंध तैयार करना है। इन्हीं में से कोई एक निबंध आपसे पूछा जाएगा। ये आपके क्लास 12 का यूपी बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड कराया गया सिलेबस है जो कि 2023 के लिए प्रोवाइड कराया गया है। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ के नहीं जाना है। बोर्ड का पूरा पेपर इतने ही शब्दों में, इतने ही क्वेश्चनों में, इसी जितना कुछ उसने बताया इसी में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको इस सिलेबस आपको पूरा बता ही दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो कैसा लगा है इस बात को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।